ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 14 जुलाई 2026 और आज आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है, जिसे हलहारणी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या के दिन पितरों की शांति और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखकर पूजा, स्नान और दान किया जाता है। इसके साथ ही अमावस्या व्रत की कथा सुनी जाती है और श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पठन और श्रवण भी किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको अमावस्या के व्रत की कथा और श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ हिंदी में सुनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके औरों से भी शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज आषाढ़ मास के अमावस्या व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वे दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान विष्णु के ध्यान और पूजा पाठ में ही बिताते थे। उस ब्राह्मण के घर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने की वजह से वे ब्राह्मण ब्राह्मणी अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा करके और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर उस ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की एक डाली पर फांसी का फंदा डाल लिया और अपने गले में बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी पत्नी से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये सारा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश के अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो ब्राह्मण ने उनका विवाह करने का सोचा और अच्छा घर वर देखकर उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे काफ़ी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार था, लेकिन छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने सुख अमावस्या का व्रत किया और कटोरे भरकर चावल दान किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर ही पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके यहाँ पर संतान नहीं थी तो संतान के रूप में एक बेटे ने भी जन्म लिया।
इस प्रकार से अमावस्या का व्रत करने से पूनम का घर भी खुशहाल हो गया। जो भी इस अमावस्या का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है, इस दिन दान करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं, सुख समृद्धि आती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना या सुनना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इससे भी पितृदोष में शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए सुनते हैं श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ हिंदी में। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रित होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति हैं। इस प्रकृति को अचेतन या जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति ये संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती नंदन, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव अर्थात ओम मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुई है, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नर अधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वे मुझको नहीं पाते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं, जिनमें दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म में अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं और दृढ़ कर देता हूँ। वे इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में लीन हो जाते हैं। मेरे अव्यय
अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को ना जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त अर्थात देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखाई देता। उसी वजह से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझे नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए, वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ट पुरुष मरण काल में मुझे जानते हैं। यहाँ पर गीता जी के 7वें अध्याय का समापन होता है। और अब सुनिए श्री गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य। 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाते हुए भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। एक पटेल नामक नगर था, जिसमें शंकुकर्ण नाम का एक व्यापारी रहा करता था। एक दिन वह व्यापारी व्यापार करने के लिए अपने मित्रों के साथ परदेश जा रहा था। तभी रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया और सर्प के डसने के कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तब उसके जो साथी थे, उन्होंने रास्ते में उसका दाह संस्कार किया और व्यापार करने के लिए आगे बढ़े। जब व्यापार करके वे घर लौटकर आए, तब शंकुकर्ण के पुत्र ने पूछा कि मेरे पिता शंकुकर्ण आपके साथ गए थे, परंतु लौटकर नहीं आए, तो मेरे पिता शंकुकर्ण कहाँ रह गए? तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और हमने वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिया, और ये तेरे पिता का सामान है, सो तू ले ले। ऐसा सुनकर शंकुकर्ण का पुत्र बोला कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसे मार डालूंगा। और वह उन व्यापारियों से कहने लगा कि चलो, मुझे वह जगह दिखाओ जहाँ पर मेरे पिता को सर्प ने डसा है। तब व्यापारियों ने उसे ले जाकर वहाँ खड़ा कर दिया। उसने वहाँ देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ी बामी बनी थी। उस बामी को शंकुकर्ण का पुत्र कुदीले से खोदने लगा, और खोदते खोदते जब बामी का छेद बड़ा हो गया तो उसमें से एक सर्प निकला। और सर्प शंकुकर्ण के पुत्र से बोला कि तू कौन है और मेरा घर क्यों खोद रहा है? तब उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, और यहाँ पर मेरे पिता को एक सर्प ने डस लिया था, और मैं उसी सर्प को मारने आया हूँ जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है। तब वह सर्प कहने लगा, पुत्र, मैं तेरा पिता शंकुकर्ण हूँ और इस सर्प की देह में हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। तब वह पुत्र कहने लगा, पिताजी, क्या ऐसा कोई यत्न है जिससे मैं तुम्हें इस देह से छुड़ा सकूं, तुम्हारा उद्धार हो? तब वह सर्प कहने लगा, पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाओ, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराओ, उसे भोजन कराओ, उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने भी गीता जी के पाठ करने वाले थे, उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और उनको श्रद्धापूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा दी। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से तत्काल शंकुकर्ण अधम देह से छूटकर देव देह पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ आशीर्वाद देकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी कोई अमावस्या के दिन गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ स्वयं से पढ़ता है या सुनता है या ब्राह्मणों से करवाता है,
अर्थात श्रद्धापूर्वक इस पाठ का पठन या श्रवण करता है, उसके पितृ अधम देह से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं।